खबर अब उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जो सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर अपने अंगूठे से कई किलोमीटर तक वॉक कर आते हैं, रील्स और पोस्ट स्क्रॉल करते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। कहने को तो ये कलयुग है, लेकिन आज के दौर को सोशल मीडिया का युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हर हाथ में मोबाइल है, डेटा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट भी मौजूद हैं और मुमकिन है आपका भी होगा। लेकिन क्या आप भी हर मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं या पोस्ट करते हैं? क्या सोशल मीडिया पोस्ट पर आपकी उंगलियां भी धर्म देखकर सुविधा अनुसार कमेंट करती हैं? क्या आप भी धर्म देखकर किसी पोस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते हैं? और एक जरूरी सवाल ये भी, क्या सोशल मीडिया पर आपकी टिप्पणी समुदाय विशेष पर टारगेट होती है? और इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो सोशल मीडिया के सारे बयान बहादुर थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे कि कब ये सोशल मीडिया आपके लिए नई मुश्किल बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या आप यकीन करेंगे, सोशल मीडिया की वजह से किसी शख्स की 22 लाख रुपए की नौकरी छिन गई। सोशल मीडिया पर एक धार्मिक टिप्पणी करना उसे इस कदर भारी पड़ा कि 22 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर लेटर उसके हाथ में आते आते रह गया। आज ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित है और इस पर जो विमर्श हो रहा है उसमें बहुत चिंगारियां हैं। इसीलिए सबसे पहले पूरा मामला समझिए। एक भारतीय स्टार्टअप फाउंडर ने एक कैंडिडेट से नौकरी का प्रस्ताव वापस ले लिया और यह फैसला लिया गया सोशल मीडिया पर उस कैंडिडेट के एक पोस्ट को देखने के बाद। जॉबी नाम की कंपनी से उस उम्मीदवार को 22 लाख रुपए सालाना का ऑफर मिला था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस कैंडिडेट की टिप्पणी देखते ही उसका ऑफर रद्द कर दिया गया, क्योंकि दावा है कि इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक विवादित धार्मिक पोस्ट किया था, जिसे जॉबी के फाउंडर मोहम्मद अहमद भाटी ने आपत्तिजनक माना और अपना फैसला बदल दिया। कंपनी की ओर से उस कैंडिडेट को यह बताया गया कि उसके पोस्ट कंपनी के मूल्यों और संस्कृति के अनुरूप नहीं है और कंपनी के लिए हुनर से ज्यादा इंसानियत और इज्जत मायने रखती है। जिस उम्मीदवार का 22 लाख का सालाना ऑफर कंपनी की ओर से रद्द किया गया, उसकी जानकारी खुद कंपनी के फाउंडर मोहम्मद अहमद भाटी की ओर से ही दी गई, जिन्होंने ये बताया कि कैसे इस कैंडिडेट को 450 इंटरव्यू में किसी उम्मीदवार का चयन ना होने के बाद चुना गया था। ये कैंडिडेट बाकी लोगों से किस तरह अलग था और उसने जिस तरह से कंपनी के अधिकारियों को प्रभावित किया, उसे कंपनी ने अपने बजट से बाहर जाकर जॉब ऑफर की। लेकिन जैसे ही इस उम्मीदवार का बैकग्राउंड चेक किया गया, बात बिगड़ गई और हाथ से 22 लाख रुपए की नौकरी भी फिसल गई। इसके बाद कंपनी ने इस कैंडिडेट को रिजेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए जो मेल भेजा, वो कुछ इस तरह था। कंपनी की ओर से लिखा गया कि नौकरी के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने से पहले एक नियमित बैकग्राउंड चेक किया गया, जिसमें कुछ सार्वजनिक पोस्ट मिली। इनमें कैंडिडेट की ऐसी टिप्पणियां थीं जो कुछ समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। कंपनी ने आगे लिखा, जॉबी में सब स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की इज्जत करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। उनकी टीम में विविधता है, फाउंडर मुस्लिम हैं, सह संस्थापक ईसाई हैं, निवेशक और सलाहकार जैन हैं और टीम के बाकी सभी सदस्य हिंदू हैं, जो इस तरह के तत्वों से दूर रहते हुए वर्क कल्चर बनाए रखने के प्रति गंभीर हैं। इसीलिए फैसला किया गया है कि आपको ऑफर लेटर ना भेजा जाए। इसीलिए ये खबर हम सबके लिए एक सबक है। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले शब्दों का चयन और वजन दोनों जांच लें और ये स्कैन कर लें कि शब्द किसी के लिए शब्द बाण न बन जाएं, जो भावनाओं को छलनी कर दें, क्योंकि हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट आपको तुरंत नहीं बल्कि कुछ वक्त के बाद नजर आए। वैसे अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर जो विमर्श चल रहा है उसका तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम आपको उन लोगों का पक्ष भी दिखाते हैं जो जॉबी के फाउंडर के फैसले का समर्थन कर रहे हैं और वो लोग भी जो इससे नाराज हैं। फैसले के समर्थकों का तर्क है कि किसी उम्मीदवार की सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एथिक्स भी देखने जरूरी है, जबकि विरोधियों का कहना है कि इस तरह के फैसले कैंसल कल्चर को बढ़ावा देने का काम करते हैं। समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि ये फैसला अनुशासन का प्रतीक है, जबकि विरोधी इसे विचारों पर सेंसरशिप बता रहे हैं। जो फैसले के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एकदम सही है, लेकिन विरोधियों का तर्क यह है कि एक पोस्ट या कमेंट के आधार पर किसी की नौकरी छीनना गलत है। ऑफर लेटर रद्द करने को सही बता रहे लोग ये कह रहे हैं कि समय रहते रिजेक्ट करना सही कदम है, वरना इसका नुकसान कंपनी को आगे होता। जबकि इस फैसले का विरोध करने वालों का तर्क ये है कि एक गलत लीडर क्या करता है ये उसका प्रमाण है।
हालांकि किसके तर्कों का वजन ज़्यादा है और आप किन से सहमत हैं, ये हम आप न्यूज़ मित्रों पर ही छोड़ते हैं।